हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस के टाइप 8 को पढ़ेंगे। देखिए, टाइप 7 तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। टाइप 8 में किस तरीके का सेंटेंस है, सबसे पहले वो देखिए। वह पढ़ने लगता है। अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें, वो पढ़ने लगता है, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वह पढ़ना शुरू करता है। वह पढ़ने लगता है का मतलब क्या हुआ? वह पढ़ना शुरू करता है। अब देखिए, अगर आप गौर करके देखें तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट है तो हमें वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करना है, ठीक है। लेकिन यहां हमारे पास दो वर्ब है, पढ़ना और लगना। लगना का मतलब हम आपको बता चुके हैं, शुरू करना। लगना यानी शुरू करना। शुरू करना के लिए हम लोग बिगिन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिगिन का। और बिगिन का वर्ब 5 क्या होगा? बिगिंस। तो अगर हम ये दो चीजें रूल में यूज कर लें, बिगिन और बिगिंस, देखिए एफर्मेटिव रूल में हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बिगिन या बिगिंस का यूज कर लेते हैं, तो ये एक वर्ब 1 है और ये एक वर्ब 5 है जो सिंपल प्रेजेंट को डील कर लेगा, है ना। इसके बाद अब हमें इस वर्ब को लिखना है, तो कभी भी वर्ब के अंत में ना, ने या नी रहता है तो हमने उसके लिए सीखा है 2 प्लस वर्ब 1। तो हम लोग यहाँ 2 प्लस वर्ब 1 का यूज करेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने? वर्ब के लास्ट में ना, ने या नी रहे तो उसके लिए 2 प्लस वर्ब 1 का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गया हो। लगना का मतलब होता है शुरू करना, और शुरू करना के लिए हम लोग बिगिन का यूज करेंगे। चूंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है तो हमें वर्ब 1 के साथ वर्ब 5 भी चाहिए होगा, तो बिगिन का वर्ब 5 बिगिंस हो गया। एक बात याद रखिए, आपके मन में आ रहा होगा, सर शुरू करना का इंग्लिश स्टार्ट होता है, तो क्या हम यहाँ स्टार्ट और स्टार्ट्स का यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ स्टार्ट का यूज करते हैं तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं अभी स्टार्ट के द्वारा इस रूल को नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि बिगिन और बिगिंस का यूज करेंगे ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर पाए। अगर आप स्टार्ट का यूज करेंगे तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाए। ये चेंज ना हो इसीलिए हम लोग बिगिन और बिगिंस को लेके चले, ठीक है। तो अब नेगेटिव रूल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव रूल सिंपल प्रेजेंट में डू डज के हेल्प से बनता है। तो डू डज, और डू डज के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। फिर एक बात याद कीजिए, आप एक बार रूल यहां लिख करके देख लीजिए, ये सिंपल प्रेजेंट का रूल है। जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज देते हैं, डू डज के बाद नॉट, और वर्ब 1 और वर्ब 5 में से आप सिर्फ वर्ब 1 लिखते हैं। तो यहां पे भी बिगिन और बिगिंस में से आप सिर्फ क्या लिखेंगे? बिगिन। 2 प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। अब अगर आप सिंपल इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। डू या डज है आपके पास, डू डज सब्जेक्ट बिगिन, 2 वर्ब 1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल की बात करें तो डू या डज सब्जेक्ट नॉट, फिर बिगिन, और 2 प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कंडीशनल इंटरोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन, 2 वर्ब 1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर लें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर बिगिन, 2 वर्ब 1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो क्या बनेगा? वह पढ़ने लगता है, ही के साथ आप वर्ब 5 लगाते हैं इसलिए बिगिंस का यूज करेंगे। ही बिगिंस टू, पढ़ना यानी रीड, ही बिगिंस टू रीड। वे लोग रोने लगते हैं, दे बिगिन, दे के साथ वर्ब 1 यानी बिगिन, दे बिगिन टू वीप। आप पढ़ाने लगते हैं, यू बिगिन टू टीच। बच्चे खेलने लगते हैं, चिल्ड्रेन बिगिन टू प्ले। वह गाने लगती है, शी बिगिंस टू सिंग। ऐसे करके हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर भी कुछ एग्जांपल लिख करके देख लेते हैं। आप क्या करने लगते हैं? वह रोने
क्यों लगता है? क्या वह गाने नहीं लगती है? ठीक है, 3 एग्जाम्पल बना लेते हैं। आप क्या करने लगते हैं, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है। व्हाट डू यू बिगिन टू, और वर्ब भी क्या है, करना, डू। ठीक है, देखिए यहां भी डू है, यहां भी डू है, लेकिन दोनों में अंतर है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है, करना को बता रहे हैं। वह रोने क्यों लगता है, ये सेंटेंस भी कंडीशनल इंटरोगेटिव है। व्हाई डज ही बिगिन टू वीप, व्हाई डज ही बिगिन टू वीप, क्या वह गाने नहीं लगती है, ये सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। डज शी नॉट बिगिन टू सिंग, डज शी नॉट बिगिन टू सिंग। तो ऐसे करके हम लोग टाइप 8 के सेंटेंसेस को डील कर सकते हैं, काम आने वाला सेंटेंस है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।